आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 7 अध्याय उसके 1 आयत से पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वाले से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा न हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैं ना यह किया हो, यदि मेरे हाथ से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो करुणा मेरा बेरी था लूटा हो, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे परमेश्वर सताने वाले के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। देश देश के लोगों की मंडली तेरी चारों ओर हो और तू उनके ऊपर से होकर उच्च स्थानों पर लौट जा। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुकाता है। हालेलुया। आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद पिता प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, आप मेरी मदद कीजिए प्रभु जी। आप मेरे मुख से बोली पिता, आज का वचन हर एक सुनने वाले देखने जो में 100 गुना फल लेकर पिता, और आशीष ब्लेस के मेरे खुदा। ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद राजा कहता कि हे मेरे यहोवा परमेश्वर, मुझे तुझ पर भरोसा है और मुझे बचा ले, मुझे बचा, मेरा छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि जो मेरा शत्रु है वो मुझे सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले। हो सकता हो मेरे हाथ में कुछ कुटिल काम हुआ हो, मैंने अच्छाई के बदले मैंने किसी से बुराई की हो, अपने मेल वालों से मैंने कुछ भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने किसी से कुटिल काम किया हो, या मैंने पाप या बुराई की है मेरे यहोवा, तो मुझे माफ़ कर दे, मुझे क्षमा कर दे और तू मेरी ओर से उठ कर मेरे शत्रु का सामना कर, क्योंकि वो मुझसे वो भारी है, मैं उनसे लड़ नहीं सकता, लेकिन आप मेरे से लड़ने वाला परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, यहाँ पर दाऊद राजा कहता कि परमेश्वर के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहोवा ही सब कुछ करता है। इसलिए वो कहता कि हे यहोवा तू लड़। तो मेरे अजीजों, आज हम बहुत सारे से लोग हैं, जब हमारे जीवन में कोई सताव आती, कोई तकलीफ आती, कोई समस्या आती, तो हम लोगों का सामना करते हैं। तुम ऐसा क्यों करते हो? हम परमेश्वर के लोग हैं, हम उनसे कहीं ना कहीं उनका सामना हम करते हैं, लेकिन यहोवा, दाऊद कहता है कि यहोवा मेरे से लड़ेगा, यानी हमारा परमेश्वर लड़ता है। हमें उनका सामना किस तरह कर सके? हम हमारी गवाही के साथ उनका सामना कर सकते हैं, लेकिन यदि हम कुटिल काम, ये गलत शब्द निकालेंगे, गलत बोलेंगे लोगों को, तो हमारा ये परमेश्वर का युद्ध हम नहीं लड़ सकते मेरे अजीजों। क्योंकि यहोवा ही है जो आत्मिक युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, वो हमारे से लड़ता है। इसलिए आज दाऊद भी कहता है कि तू मेरी ओर से लड़ मेरे यहोवा, क्योंकि मैं नहीं लड़ पा रहा हूँ, मैं अपने कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हो सकता मेरी गलती, मेरी भूल हो गई हो, मुझे माफ़ कर दे। यहोवा जाति जाति के न्याय करता, यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुकाता है, चुका दे। वो कहता है कि यहोवा जाति जाति का तू न्याय करने वाला परमेश्वर है, आज मेरा न्याय तू चुका दे, क्योंकि हो सके मेरी गलती, मेरी भूल, मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मैं भी अपने जो शत्रु उनको मैं माफ़ कर, तो भी मुझे माफ़ कर दे कहता है, और मेरा न्याय चुका दे कहता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वो सीधे मन वालों को बचाता है। हालेलुया। दाऊद कहता है कि मेरी ढाल कौन है? परमेश्वर के हाथ में है। मेरे अजीजों, हमारी ढाल, हमारी चट्टान, हमारे से लड़ने वाला परमेश्वर यहोवा है। वो हमारी ओर से लड़ता है, वो हमारी ढाल है। और वो जो सीधे मन से चलते हैं परमेश्वर के यहोवा के सम्मुख, उसके डर, उसके भय में चलते हैं, उससे परमेश्वर यहोवा क्या करता है? उसका परमेश्वर न्याय चुकाता है, उसे बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। वो ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर शान चढ़ाएगा। वो कहता है, दाऊद कहता है कि वो परमेश्वर धर्मी परमेश्वर, वो न्याय भी चुकाता है, लेकिन वो क्रोध करने वाला परमेश्वर भी है। लेकिन जो उसकी मनुष्य जब मन नहीं फिराएगा, तो परमेश्वर उसका क्या करेगा? उसका सामना करेगा, अपनी शान चढ़ाएगा, तलवार चढ़ाएगा, उसका सामना करेगा। लेकिन जो सच्चाई से आता है, खरे मन से आता है, अपने मन के विचारों को बदल देता है, जब पश्चाताप अंगीकार करता है, तो उसकी परमेश्वर मदद करता है। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। लेकिन जब हम माफ़ी नहीं मांगते, मन नहीं फिराते, परमेश्वर क्रोध करता है और अपने शान चढ़ाता है, और मनुष्य का वो सामना करता है। उसने गड्ढा खोद कर उसे गिरा किया और गहरा किया, और जो कोई
उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिर गया। मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा कि व्यक्ति क्या करता है, दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, लेकिन जब वो गड्ढे में खुद ही गिरता है तो समझ में आता है कि मैं क्या किया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इसकी टांग खींचा उसकी टांग खींचना, कहीं ना कहीं संसार के अभिलाषों में पड़े हैं, उनका बदला लेने के लिए सोचते हैं। अगर ये मेरे को पत्थर मारा तो मैं भी इससे मारता हूँ, ये मेरे को ईंट मारा मैं भी इससे ईंट मारता हूँ। इस प्रकार से लोगों में क्या होता है कि वो एक दूसरे के बेरी बन जाते। लेकिन परमेश्वर यहोवा कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है। लेकिन दाऊद कहता है कि यहोवा लड़ेगा, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं उसका सामना नहीं करूंगा, क्योंकि वो खुद ही गड्ढा खुद के खुद गिर जाएगा, मुझे कोई से लड़ने की जरूरत नहीं है, वो यहोवा आप ही लड़ लेगा मेरी ओर से। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें भी ऐसा ही करना है। लोग हमारा सामना करें, जब हमारे सामने आए, हमारे विरुद्ध में आ जाए और ज़्यादा कुछ वो हमला करे हमारे ऊपर, ज़्यादा ही कुछ वो बोलने लगे, तो हमें चुप हो जाना चाहिए, अपना रास्ता छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि यहोवा लड़ेगा उनसे, यहोवा ही उनका सामना करेगा। हालेलुया। हम दुआ करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज का वचन पिता दाऊद राजा कहते हैं, हे यहोवा मेरी सहायता कर, मदद कर प्रभु। हाँ मेरी यहोवा, जितने सुनने वाले देखने उनके लिए मैं प्रार्थना करूँ, उनको सहायता मदद कर, उनको छुटकारा दे। वो पिता परमेश्वर के लिए आशीष के कारण बने, वो मन फिरे तेरे राज्य के लिए बने, तेरे सूर्य प्रवेश करे पिता, आपके नाम की महिमा करे मेरे पिता। इनकी जो 100 गुना फल आज के वचन के द्वारा और तेरे राज्य के लिए अपने पिता आप बड़े में खट मेरे पिता। प्रार्थना सुना, आशीष के ब्लेस के धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।